हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुषी टेक। और आज का मेरा वीडियो रहेगा मतलब मेरी हेल्थ से रिलेटेड, जो मेरे हेल्थ इश्यूज़ हुए थे जिनकी वजह से हमने बीच में वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। तो मैंने अपने व्लॉग में भी मेंशन किया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। और मतलब मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती, और जब मैं करती हूँ तो मतलब वही मेरे इमोशनल मोमेंट्स वापस आ जाते हैं। तो मतलब लेकिन मेरा ये है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है अपने सब्सक्राइबर्स को बताना कि हमने अचानक से वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया था। तो हुआ ये था कि नवंबर दिसंबर में मैंने अपना टेक चैनल बनाया था। तो उसकी वीडियोस कंटिन्यू करते करते मतलब जैन आ गया था। जैन से मेरी तबीयत ख़राब रहनी स्टार्ट हो गई थी। तो जब जैन में मेरी तबीयत ख़राब रहनी स्टार्ट हुई तो मैंने टेस्ट वेस्ट कराए सारे, सब कुछ कराया। रखने के बाद उन्होंने मुझे लीवर इन्फेक्शन बताया। तो मेरी लीवर इन्फेक्शन की मेडिसिन चलती रहती थी। तो लीवर इन्फेक्शन की मेडिसिन चलने के साथ साथ मेरी ये था कि दवाइयाँ खाते खाते मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी धीरे धीरे। ये था कि मतलब मैं डाउन होती जा रही थी धीरे धीरे, मतलब ठीक होने की कंडीशन मुझे दिख नहीं रही थी उस टाइम, मतलब बीमार रहती थी मैं। फिर करते करते जैन निकल गया आधा, फिर भी आराम नहीं पाया। फिर टेस्ट कराए तो फिर वही लीवर इन्फेक्शन, ये वो ब्लड इन्फेक्शन, सबकी मेडिसिन चलती थी मेरी। नरेला के हम रहने वाले हैं, वहीं से हम दवाई लेते थे। तो फिर करते करते जैन एंड आ गया। जैन एंड और फेब स्टार्ट में मेरी ऐसा हुआ कि मेरी हालत ज़्यादा डाउन हो गई। हालत ऐसे डाउन हुई मेरी कि मतलब मुझे पेन रहने लगा पेट में और शोल्डर्स में। और मतलब ये था मेरा फ्रेश नहीं हो पाती थी ढंग से, यूरिन पास नहीं होता था ढंग से, मतलब मुझे जोर लगता था हर चीज़ में ना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है, मतलब फ्रेश नहीं हो पा रहे, टॉयलेट में बैठ नहीं पाती थी, मेरे शोल्डर्स तक पेन आता था। तो फिर मैंने वो चीज़ें निगलेक्ट करी और फिर मुझे चक्कर आते थे। चक्कर आते थे तो मैं सोचती थी कि मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम है मुझे, तो सर्वाइकल की वजह से चक्कर आ रहे हैं। और खाना नहीं खा पाती थी। तो मैं मतलब मन मन में सोचती रहती थी कि हाँ भाई, कोई बंदा अब फ्रेश नहीं हो पाएगा तो खाना कैसे ही खाएगा ना। तो मैं मतलब इतनी डाइट नहीं ले पाती थी मैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को 6-7 तारीख को आउट ऑफ दिल्ली जाना था। उनका फ़ोटोग्राफ़ी का काम है, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी। तो वो फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए बाहर चले गए दिल्ली से। तो उनके जाने के बाद मेरी मेरी धीरे धीरे हालत डाउन हो गई, इतनी हो गई कि मतलब मैं बेड पे रहती थी या कुछ काम करती थी तो मैं काम करते करते रोती रहती थी। मेरे से काम नहीं होता था, मेरे को पेन रहता था शोल्डर्स तक, स्टमक से। फिर वो पेन वेन रहने के बाद मतलब सारा कुछ होता था। तो एक बार मैं मतलब मेरी जेठानी है एक, उनके साथ मैं सरकारी अस्पताल है हमारे वहाँ पे हरीश चंद्र, तो हम वहाँ गए। उन्होंने हमें गैस के इंजेक्शन लगाए, कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दी, बट मुझे उससे कुछ आराम नहीं पड़ा। अगले दिन मेरे हस्बैंड को आना था सुबह, तो रात को मैं मतलब खाना वाना बना के और मतलब सारा काम वाम करके सोई, लेटी थी मैं। तो मेरे को कंधों में पेन आ रहा था इधर। तो मैंने वो चीज़ निगलेक्ट करी। मैंने कहा ये सर्वाइकल का पेन हो रहा है, तकिया हटा के, मतलब ये है कि मेरे को पेन था काफ़ी ज़्यादा, मैं रो रही थी तो मैं सो गई। लेके फिर सुबह मेरे हस्बैंड आए 9 बजे, वो सो गए। उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझे 2 घंटे सोने दो, मतलब मैं सो नहीं पाया हूँ, फिर हम चलते हैं हॉस्पिटल या कहीं पे भी दिखा देंगे तुम्हें। मैंने कहा ठीक है तुम रेस्ट करो। फिर वो सोए। फिर क्या हुआ, मेरी हो गई कंडीशन ख़राब बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब पेन हो रहा, मैं रो रही हूँ उनके साइड में बेड पे लेटे लेटे, और वो फिर नहीं सो पा रहे थे। मतलब वो मुझे नोटिस कर रहे थे कि हाँ ये रो रही है, तो वो कैसे सो सकते हैं। तो फिर वो उठे और मतलब फिर हमने किसी को कॉल किया, हमारे कोई नोन में है, उन्होंने हमें बोला कि आप ऐसे ऐसे आसन करो, आपको गैस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही होगी। तो मैंने करा, मैं छत पे गई आसन करने, मैं छत पे लेटी। और लेटने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी और ना मैं कुछ कर पा रही थी, मेरे पेन हो रहा था शोल्डर में। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे शोल्डर्स टूट गए हैं, मतलब बहुत पेन था लिटरली। मैं नहीं बता ही नहीं सकती इस वीडियो में तो आपको कि मतलब मेरे को कितना पेन था। तो फिर मैं रोने लग गई। तो फिर आसपास के भी लोग हैं ना, देखते हैं कि मतलब ये बंदा रो रहा है, और हस्बैंड वाइफ थे तो सबको ऐसा लगा कि क्या बात है, लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, मतलब सब क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए। तो सब आ गए। तो मतलब वही बातें होने लगी, क्या बात है, क्यों रो रही है। मतलब फिर सब उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने सबको कि ऐसे ऐसे इसको पेन हो रहा है, ये इसलिए रो रही है। फिर हमने कॉल करा एक डॉक्टर को मेरे हस्बैंड ने कि ऐसे ऐसे ही इसको पेन हो रहा है, और ये तो लेटते ही रो रही है, और इतने दिन से इसकी तबीयत ख़राब है, और ये ऐसे ऐसे गायनों से दवाई ले रही है। उन्होंने बोला कि तुम पेट का अल्ट्रासाउंड करा लो पूरे। तो फिर हम अपने घर से स्कूटी पे बैठ के गए, और स्कूटी पे बैठने से मुझे लगता है कि मेरी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा वो धीरे धीरे इफेक्ट पड़ा गलत। क्योंकि मैं जब स्कूटी से उतरी वहाँ पे टेस्ट कराने का अल्ट्रासाउंड, तो मेरी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब और हो गई थी स्कूटी पे बैठने के कारण, झटकों की वजह से। फिर वहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड को बोला, मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं था क्योंकि मैं तो बीमार कंडीशन में थी, तो मेरे से कोई कुछ शेयर नहीं कर रहा था।
तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को ऐसे ऐसे बोला कि इनका कुछ मतलब फ़ील हो रहा है इंटरनल कुछ प्रॉब्लम, तो आप मतलब इनका TVS करा लो। TVS भी एक अल्ट्रासाउंड होता है गर्ल्स का। तो मैंने वो करवाया, उसमें भी उनको कुछ फ़ील हुआ, तो उन्होंने मेरा ब्लड वाला प्रेगनेंसी टेस्ट कराया और UPT कराया। UPT में मेरा आया नहीं, नेगेटिव आता था मेरा, हम भी करते थे घर पे हालांकि, तो मेरा UPT हमेशा नेगेटिव रहता था। तो उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट की तो रिपोर्ट 24 घंटे बाद आएगी और इनके कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है अल्ट्रासाउंड में, जैसे कुछ है स्टमक में। तो फिर उन्होंने हमें मतलब सजेस्ट करा कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ, बड़े ऐसा लग रहा है कि पेट में ब्लीडिंग हो रही है अंदर। फिर हम वहाँ से चले गए लेडी हार्डिंग, वहाँ पे हमारे एक नोन में जॉब भी करते हैं, तो उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की। तो हम वहाँ जाने के बाद हम जब वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ जाके हमें ऐसे ऐसे पता चला कि मतलब प्रेगनेंसी है, एटॉमिक प्रेगनेंसी है, फेलोपियन ट्यूब फट गई है लेफ़्ट, और मतलब ऐसे ऐसे सर्जरी करके ब्लड क्लॉट्स बन गई हैं पेट में, काफ़ी मतलब मल्टीपल क्लॉट्स हो गई हैं पेट पे। तो वो क्लॉट्स निकलेंगी, ट्यूब निकलेगी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी। तो ऐसे ऐसे फिर मुझे एडमिट करा उन्होंने, TVS कराए 4-5 अपने हिसाब से, क्योंकि मतलब मेरी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आ रही थी अल्ट्रासाउंड की, तो मतलब उधर पता नहीं चल पा रहा था उनको भी ढंग से, डॉक्टर्स को भी, कि मतलब कौन सा ट्यूब फटा है कुछ भी मतलब। तो वो टेस्ट वेस्ट कराने के बाद उन्होंने मेरे को कपड़े चेंज कराए, मेरी बॉडी मतलब चूड़ा वूड़ा उतरवा के मेरे को बिल्कुल क्लीन करवाया, इस पर टेप चिपका दिया क्योंकि नोस्पिन मेरा उतरता नहीं है। तो इसको हटवा के इस पर टेप लगाई मैंने, ऑपरेशन थिएटर के कपड़े बदले, मुझे इंजेक्शन्स लगे, सब कुछ बैठ के ही लगे क्योंकि मैं लेट नहीं पा रही थी, मेरे शोल्डर्स तक पेन था, मैं हूटिंग कर रही थी लेटती, तो उन्होंने मुझे लेटने के लिए फोर्स भी नहीं किया। फिर जब मेरे को पेन वेन के इंजेक्शन लगे और यहाँ पे एक एनेस्थीसिया के लिए वो सैंपल लगा कि मतलब मैं कितना एनेस्थीसिया मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, तो वो सब होने के बाद विद आई थिंक 9:30 तक मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। फिर अंदर जाने के बाद मुझे इंजेक्शन लगा, मेरा ऑपरेशन होके मैं 12:30 या 1 बजे तक मैं आ गई थी बाहर रात को। फिर उसके बाद 4-5 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही और 7-8 दिन तक मेरा ये था कि स्टिचेस थे, हटने थे 7-8 दिन बाद। और फिर उसके बाद मेरे को 2 से ढाई महीने का वो बताया था बेड रेस्ट, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। जब से मेरी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई और ऑपरेशन हो गया, मेरा बेड रेस्ट था, तो हमें उस टाइम वीडियोस बनाना बंद करना पड़ा है। तो मतलब हमारा यही रीज़न था वीडियोस को ना बना पाने का। और अब जैसे जैसे मेरी कंडीशन ठीक हो रही है, डॉक्टर ने मुझे ये बोला है कि आप 2.5 से 3 साल तक प्रेगनेंसी ट्राई मत करना और मेरे को अपने PCOS का ट्रीटमेंट, थायराइड का ट्रीटमेंट करवा के ही बेबी प्लान करना है आगे। तो अब मैं अपना धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ उस चीज़ से। वो चीज़ हमारे लिए बहुत सैड थी, मतलब एक तो हमें पता नहीं था कि हमारी प्रेगनेंसी है, शादी के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो इसलिए हमने ये चीज़ ज़्यादा किसी से शेयर नहीं की उस टाइम। हाँ, ये है कि हमारे सब्सक्राइबर्स में से जो मोस्टली लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, उनको पता था हमारे साथ क्या कंडीशन है। और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, सबको बताना चाहिए, क्योंकि फिर हम है ना कुछ चीज़ नई नई स्टार्ट करते हैं तो लोगों को भी लगता है कि यार इसने तो ये काम अभी अभी स्टार्ट किया था, मतलब फिर क्यों बंद कर दिया अचानक से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार, ये जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ये भी लॉयल है, जो हमारे सब्सक्राइबर इतने टाइम वीडियो ना आने के बाद भी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वो भी तो डिज़र्व करते हैं ना जानना कि हमने क्यों ही वीडियो बनानी बंद कर दी एकदम से रैंडमली, और फिर जब बंद ही करनी थी तो चैनल ही क्यों बनाया, सबके मन में आता है। तो फिर यही कारण था मेरा वीडियोस ना कंटिन्यू करने का या बनाने का। अब जैसे जैसे मेरी कंडीशन ठीक हो गई है, अब मैं काम वाम कर पाती हूँ इतना, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती, काम एक्सरसाइज मतलब कुछ बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, तो मैं घर का मतलब कर लेती हूँ नॉर्मली सारा काम। तो मैंने सोचा मैं धीरे धीरे वीडियोज़ भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब ये है कि अब मेरी वीडियोस कंटिन्यू आएंगे, मेरे टेक वीडियोस आएंगे, मेरे व्लॉग्स आएंगे, मेरे फूड व्लॉग्स आएंगे, मेरे ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे जब हम ट्रैवल करेंगे। तो आप मेरी वीडियोस ऐसे ही देखने, अब आगे तो कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिन्होंने कर रखा है, और जिन्होंने नहीं करा या मतलब किसी भी कारण सब्सक्राइब कर दिया तो प्लीज़ फिर से दोबारा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मेरी पुरानी वीडियोस भी देखना, और मैं नई डालूँगी वो भी देखना, और मुझे बताना कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे, तो मैं उसी टॉपिक पे कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। और बाकी व्लॉगिंग वगैरह तो चलती रहेगी, मैं आपसे सारी बातें शेयर करती रहूँगी। और आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आज मेरा बर्थडे है 4 अगस्त, और पता नहीं जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी तो क्या मतलब दिन होगा, तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जो आज के दिन ये वीडियो देखे, मतलब मैं आज ही एडिट करके इसको डाल दूँगी, तो मैं चाहती हूँ जो आज के दिन ही वीडियो देखे ना, तो वो एक कमेंट कर दे हैप्पी बर्थडे, ताकि मुझे मतलब पता चले कि मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन किस किस ने ये वीडियो देखी है।
और बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने अपनी मतलब एक स्टोरी शेयर की आपसे ये, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे वीडियोस देखने के लिए मुझे, या आप किसी भी इससे भी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो उसका आप मुझे कमेंट में मतलब बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए।